Hello, grade 6 students. Welcome to Anudeep, your study buddy. Today we are going to start with part 2 of squares and square roots. Let's start. So, today we are going to solve the exercise number 2 for square roots. Okay. अभी आपको दो तीन चीजें याद रखनी है कि स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे कौन से नंबर्स होते हैं. अगर ये याद रखोगे तो बहुत सारे आंसर्स आप डायरेक्टली दे पाओगे. स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे. ओके, स्क्वायर्स के यूनिट प्लेस पे. सो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 का 6. देन जब 5 से एंड हो रहा है उसमें 5. ओके, 6 से अगेन 6, जैसे 6 6 जा 36. ओके, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 एंड 10 10 जा 100. ओके, सो बेसिकली 0 होगा. और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब ये 0 आता है यूनिट प्लेस पे, वो जनरली किसके स्क्वायर्स होते हैं? 10 20 30, राइट, उसके स्क्वायर्स होते हैं. सो ये बात याद रखिएगा. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट स्क्वायर? ओके, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? हम हर एक का नहीं निकालेंगे. हम क्या करेंगे? हम यूनिट प्लेस देखेंगे. 3 9 7 2. इसमें से कौन सा बैठता है यहाँ पे? यहाँ पे बैठ रहा है, यहाँ पे बैठ रहा है 9. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. वेरी सिंपल. कुछ कैलकुलेशन किया नहीं, मैंने सिर्फ एक ही याद रखा कि यूनिट प्लेस पे कौन से मेरे नंबर्स होंगे स्क्वायर्स के. Which of the following is not a perfect square? कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? देखो, अब क्या है, यूनिट प्लेस देखते हैं हम. 1 है, 0 है, 5 है, 5 है. आप बोलोगे कि हमने जो प्रीवियस स्लाइड में देखा था 1 4 9, तो 1 है 9 है, राइट. तो यहाँ पे भी 1 है, 0 है, 5 है. अरे सभी तो है. ओके, पर मैंने एक भी चीज और बोली थी कि जिस इसमें 0 आता है यूनिट प्लेस में, वो जनरली किसके होते हैं? 10 के, 20, राइट. 20 का ये होगा टू. एक मिनट. 10 10 जा 100, 20 20 जा 400, 30 30 जा 900 एंड सो ऑन. सो सिर्फ सिंगल जीरो नहीं आता है, वो विथ पेयर आते हैं जीरोस. ओके, तो इसीलिए यहाँ पे आपका क्या होगा? ये जो 5210 है वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल जीरो आ गया है. दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the square of 125? Now you know that square of 125 करने के लिए हमें 5 को अलग निकालना है और बाकी के नंबर को. सो 5 को क्या लिखना है? हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे. और यहाँ पे क्या करेंगे? 12 और उसका नंबर का नंबर क्या है? 13. सो 12 इंटू 13 कम्स 156. और ये 25 एज इट इज लिख देंगे तो हमें मिलेगा 125 का स्क्वायर इज 15,625. ऑप्शन नंबर 3. What is the square of 81? Okay, इसमें क्या करेंगे? हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे, a plus b the whole bracket square. Okay, so इसमें कैसे होगा? 80 square plus 2ab. 2a को क्या है? 80. b क्या है? 1 plus b square. 80 square क्या होगा? 8 8 जा 64, 6400 plus 2 into 80 is 160 into 1 is 160, right? Plus 1. So what will be the final answer? The final answer will be 6,561. Okay, यहाँ तक समझा आपको? So that's why this is the correct answer. 81 into 81 करने में टाइम लगेगा, so this is a short method. If the side of the square is 67, x side square है, उसका x side 67 है, means all sides are 67. And how to find out the area of a square? Area of a square is side square. So what will be 67 square? How to find out 67 square? Same, a plus b the whole bracket square. 67 plus 60 plus 67 is a square. 60 square plus 2ab. यहाँ पे a है 60, b है 7 plus b square. b है 7, right? अब हमारा आंसर आ गया
3600, 60 का स्क्वायर है, 6 6 36 और 2 0. Okay, then 2 into 60 is 120 into 7 is 840. ये सब टेबल्स अगर बाय हार्ट हो तो बहुत आसानी से ये कैलकुलेशंस हो पाते हैं. टेबल्स बाय हार्ट कैसे करने हैं? तो टेबल्स बाय हार्ट करने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगी, एक बार वो जरूर देख लीजिएगा. इट विल टेक हार्डली एनी 15 मिनट्स भी नहीं लगेंगे उसके लिए. Okay, so our final answer is 4489. Next question. If there are 100 rows of boys, okay, 100 rows hai standing on the ground and each row have 100 boys, each row mein 100 boys hai. Find the total number of boys. Row into column. कितने जीरोस आएंगे? 1 2 3 4, राइट? तो वही सिर्फ देख लेना, यहाँ पे यही मिस्टेक हो सकती है, अदरवाइज आप कम जीरोस दे दो. सो ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अ बॉक्स कंटेन्स 51 बॉल्स, ओके, एक बॉक्स में कितने हैं? 51 बॉल्स है. शॉपकीपर हैव 51 बॉक्सेस और उसके पास यही बॉक्सेस सारे कितने हैं? टोटल 51. हाउ मेनी बॉल्स दैट शॉपकीपर विल हैव? सो 51 into 51, 51 स्क्वायर, राइट? अब क्या है इसमें? ए कौन सा है? 50. बी कौन सा है? 1. द होल ब्रैकेट स्क्वायर, 50 स्क्वायर प्लस 2ab. 2ab क्या आएगा? ये a is 50, so 2 into 50 into 1 plus 1 square. So 2500. 5 square is 25. Okay, then यहाँ पे आएगा 100, यहाँ पे आएगा 1. So what will be the total? 2601. Option number 2. Okay, simple. I hope आपको समझ में आ रहा है. हमें फॉर्मूला याद रखना है. बहुत सारी चीजें फॉर्मूला से बहुत इजी हो जाती हैं. What is the square of 98? Okay, 98 means 90 plus 8 square. अब याद रखना 8 8 64. तो हमारे 3 ऑप्शन में 4 है, तो इसलिए हमें देखना ही पड़ेगा. 4 तो गया ही क्योंकि उसमें 6 आ गया, तो वी विल नॉट कंसीडर इट. अब 3 ऑप्शन में 4 है, इसमें से कोई भी हो सकता है. वी कैन नॉट गेस इट. नाउ ए क्या है? 90 स्क्वायर. 2a b plus b square is 8 square. Okay. Now what is 90 square is? 8100, right? 9 9s are 81. Or 2 into 90 into 8 comes at 1440. Let's 8 square, it's 64. Okay. So इनका एडिशन आ जाता है 9604. That is option number 2. यहाँ पे मैं आपको एडिशन वगैरह करके नहीं बता रही हूँ बिकॉज इट्स अ ग्रेड 6 एंड यू शुड बी वेरी मच फैमिलियर विद बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ओके, ये आपको ठीक से आ ही रहा है, ये अज्यूम करके हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4761. सो लेट्स हम देखते हैं. पहले दो मेथड हमने दिखे थे, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा डिवीजन. तो हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं और उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, इसीलिए हमें डिवीजन मेथड देखना है, वो देखेंगे. आई एम सो सॉरी, मेरा डिजिटल पेन पे कुछ तो प्रेस हो रहा है एंड आई एम गोइंग बैक अगेन. 4761 प्राइम फैक्टराइजेशन. सो सी, ये तो इवन नंबर नहीं है, और है, तो लेट्स सी 3 से जा रहा है क्या. व्हाट इज द डिविजिबिलिटी बाय 3? द एडिशन ऑफ ऑल द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3. 4 plus 7 11, 11 plus 6 17 plus 1 18. Okay, it's divisible by 3. So I will first say 3. 3 से इसे डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 1587. Okay, again 1 plus 5 6, 6 plus 8 कितना आता है? 14, 14 plus 7 21. Yes, it is divisible by 3. So we can say that after dividing, our answer is 529.
लेट्स सी 5 + 2 7 + 9 16, नहीं ये 3 से नहीं जा रहा है, ये 9 से भी नहीं जा रहा है। अब आप जब आगे आगे जाओगे ना तो आपको डायरेक्टली ये मिलेगा 23 का लिए, ये 23 से जाता है डायरेक्टली। ओके, सो 23 हो गया। पर ये जो फाइंड आउट करना है 3 से 23 टेक्स लॉट ऑफ टाइम, आपका उतना टाइम चला जाएगा। पर फिर भी लेट्स कंप्लीट दिस 23 1 जा 23। अब क्या है, पेयर बना लो, 3 and 3 का एक पेयर बन गया, and 3 23 and 23 का एक पेयर बन गया। So 3 into 23 becomes 69. That's why answer is 1. This is what by prime factorization. Since I was knowing that कि 529 is the square of 23, मैं इतने जल्दी पूछी, पर आपके लिए बहुत टाइम लगेगा to find out ये किससे डिवाइड होता है। So इससे अच्छा हम करेंगे डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हमें क्या करना है, देखो फिर से हम करते हैं, थोड़ा सा अलग है। डिवीजन मेथड में आपको पीछे से यूनिट नंबर से आपको पेयर बनाने हैं, हमेशा पेयर में, और ऐसा नंबर ढूंढना है जो स्क्वायर हो। जैसे 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर है 25, 6 का स्क्वायर है 36, 7 का स्क्वायर है 49। नाउ 49 इज ग्रेटर देन 47, हम 47 से 49 नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम वी विल गो विथ 6। ओके, फर्स्ट सो हमने 6 लिखा यहाँ पे, ओके, ऊपर 6 लिखा और यहाँ पे भी 6 लिखा। अब यहाँ पे लिखते वक्त ये जो यहाँ पे लिखेंगे तब हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6 6 जा 36। ओके, और यहाँ पे लिखते वक्त हम एडिशन करेंगे। ओके, अब 47 माइनस 36 इज 11। यहां तक आ गया। अब नेक्स्ट पेयर लेते हैं, पूरा पेयर नीचे लेना है, एक नंबर, नॉर्मल डिवीजन में एक नंबर लेते थे, यहाँ पे पूरा नंबर दोनों लेने हैं, पेयर लेने हैं। अब आपको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो यहाँ पे और यहाँ पे सेम हो। ओके, सो लेट्स सी कि अगर मुझे परफेक्ट, तो 1 किसके स्क्वायर्स में आता है। ओके, 1 किसके स्क्वायर में आता है, 1 के स्क्वायर में आता है और 9 के स्क्वायर में आता है, राइट। 1 के स्क्वायर में 1 होगा, 9 के स्क्वायर में 81 का 1 होगा। लेट्स सी इफ आई से 1 हियर, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, ये बहुत ही कम नंबर आया है, राइट, 121। तो लेट्स सी हम 9 लेते हैं तो क्या होता है, लेट्स सी 9। अब यहाँ पे लिखते वक्त हमें मल्टीप्लाई करना है, 9 9 जा 81, ओके, रह गए 8, 9 2 जा 18, 18 प्लस 81 26, रह गए 2, 9 1 जा 9 प्लस 2 11। ओके, इट्स परफेक्ट, सो दैट्स व्हाई वी विल राइट 9 हियर। ओके, ये पूरा 0 हो गया, दैट्स व्हाई द स्क्वायर रूट इज 69। ओके, तो ये कैसे लिखेंगे आप, 4761 का स्क्वायर रूट है 16। Practice this division method for fast calculation. The area of a square is 3025 square meter. What is the side of the square? ओके, तो हमें बेसिकली निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 3025। हमें ये बोला गया है कि दिस साइड इनटू साइड इज 3025, तो कौन सा साइड होगा, राइट। अब आपको पता है जो 25 है मीन्स 5 का एंड वाला नंबर होगा। सो हमें पता है कि 5 स्क्वायर करते हैं, हम उल्टा करेंगे अभी, मीन्स एंड वाला नंबर 5 होगा। अब ये कैसे है, हमें पता है नंबर और उसका नंबर, 5 into 6 लाइक 30, ऐसे करते हैं हम, राइट। सो दैट्स व्हाई ये नंबर होगा 5। Therefore, the answer is option number 3, 55. There are 2401 students in a school. Each class has the same number. एक क्लास में जितने नंबर है उतने ही क्लासेस है। अगर दो स्टूडेंट्स है तो 2 क्लासेस है, अगर 12 स्टूडेंट्स है तो 12 क्लासेस है, राइट, 12 क्लासेस रहेंगे ऐसे। तो इन शॉर्ट हमें क्या करना है कि स्टूडेंट्स इनटू क्लास, ये दोनों नंबर सेम है, तो ये 2401 है। इन शॉर्ट हमें क्या निकालना है, 2401 का स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, लेट्स डू बाय डिवीजन मेथड। ओके, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। तो मैं डिवीजन में, आई प्रीफर डिवीजन मेथड बिकॉज इट इज फास्ट।
अभी पेयर करने हैं हमें और यूनिट से लेने हैं। अगर आपका नंबर कुछ ऐसे होता है, राइट, तो आपका ये और ये ऐसे रहेगा, राइट, यूनिट से पेयर करते जाना है आपको। सो अब कौन सा नंबर आएगा, देखो 4 का स्क्वायर है 16 और 5 का स्क्वायर है 25। 25 इज ग्रेटर देन 24, वी विल गो विथ 4। 4 आया, 4 4 जा 16। आपको यहाँ पे ही पता चल गया है कि आंसर क्या है। आंसर 43 या 49 के बीच में होगा, ओके। और उसमें से 9 इज अ 9 9 जा 81, यूनिट प्लेस में 1 है, सो आंसर शुड बी 49, राइट। मैं आगे करूंगी नहीं क्योंकि मुझे पता है मुझे आंसर मिल गया इधर, राइट। पर अभी डिवीजन मेथड सीखने के लिए मैं फर्दर मेथड सिखा रही हूँ। सो 24 माइनस 16, ओके, हमें क्या करना है, 4 का मल्टीप्लीकेशन इधर लिखना है और इधर एडिशन करना है। 24 माइनस 16 इज 8, लेते वक्त 0 1 लेना है नीचे, ओके। नाउ अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट बन जाए। जैसे सपोज 1 किसके इसमें आता है, आइदर 1 में आता है या 9 में। तो अगर मैं 1 1 लिखती हूँ और मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे आ जाता है 81, विच इज वेरी स्मॉल। सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट 9 बिकॉज 9 9 जा 81, ओके। 9 9 जा 81, रह गया 8, 9 8 जा 72 प्लस 8 80। सो माय आंसर इज 49। ये मैं आपको दिखा रही हूँ टू शो दैट आपको बार बार वो डिवीजन मेथड पता चले। बट मैंने आंसर पहले ही फाइंड आउट कर लिया था। जैसे इधर 4 आ गया मुझे समझा कि ओके 43 और 49 से होगा, बट सिंस द नंबर इज एंडिंग विथ 1 इट शुड बी 49, राइट। वेरी सिंपल। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेस जो है एक्सरसाइज 2 के हम और सॉल्व करेंगे। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।